आपके कंप्यूटर में शैतान, आपके मोबाइल फोन में शैतान, आपके एटीएम में शैतान, सावधान, वो आपसे भी वसूल सकता है फिरौती। इंटरनेट पर इंटरनेशनल गुंडा। वो धमकी देता है, वो वसूली करता है, वो कहता है पैसे दो नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यह धमकी किसी को कंप्यूटर पर मिली तो किसी को मोबाइल फोन पर। यह धमकी आपको भी मिल सकती है और आपसे भी वो मांग सकता है वसूली की रकम। यही नहीं, इंटरनेट के इस इंटरनेशनल गुंडे से पूरी दुनिया में फैली है सनसनी। रैंसमवेयर अटैक यानी फिरौती वसूली करने वाले सॉफ्टवेयर से हमला। ऐसा हमला जो दुनिया में कहीं भी और किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल फोन या एटीएम पर हो सकता है। इस हमले के 150 देश शिकार बन चुके हैं और हमले को अंजाम देने वाला वो अदृश्य और अनजान गुंडा धमकी देकर 25,000 करोड़ डॉलर की वसूली भी कर चुका है। उसकी दहशत से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है और अब उसने भारत में भी शुरू कर दिया है धमकी और वसूली का खेल। पटना के कारोबारी अरुण कुमार वर्मा से भी फिरौती मांगी गई है। गुजरात के जामनगर का आरटीओ दफ्तर, आंध्र प्रदेश का पुलिस डिपार्टमेंट, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले का बिजली विभाग, उसने सबको धमकी दी है। हर जगह इंटरनेट के इंटरनेशनल गुंडे से फैली है सनसनी। यह गुंडागर्दी बिल्कुल नए तरह की है और यह बेहद हाईटेक भी है। इस गुंडे से पूरी दुनिया में खौफ है और यह किसी को भी दे सकता है वसूली की धमकी। धमकी का यह धंधा जब सामने आया तो पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। आप में से बहुत सारे लोग जब कल और परसों यानी शनिवार और रविवार की छुट्टियों का मजा ले रहे थे, तब आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले दुनिया भर के प्रोफेशनल्स रैंसमवेयर अटैक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए औजार तैयार करने में जुटे हुए थे। दुनिया भर में खलबली मची हुई है क्योंकि 150 देश रैंसमवेयर अटैक का शिकार बने हैं। Europol, we are running around 200 global operations against cybercrime each year, but we've never seen anything like this. We've seen the rise of ransomware becoming the principal cyber threat, I think, but this is something we haven't seen before. The global reach is unprecedented. How many countries now? The latest count is over 200,000 victims in at least 150 countries. अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, तो आप पर कभी भी एक ऐसा दुश्मन हमला कर सकता है जो अदृश्य है। दुनिया के किस कोने में बैठा है आप नहीं जान सकते। दुश्मन कोई आतंकवादी नहीं है, उसके पास AK-47 राइफल भी नहीं है, उसके पास गोला बारूद नहीं है, उसके पास बारूदी सुरंगें भी नहीं है। फिर भी वो आपका सब कुछ छीनकर आपको कंगाल बना सकता है और इसके लिए उसके पास होगा सिर्फ एक कंप्यूटर या कोई लैपटॉप। आपका दुश्मन है शैडो हैकर, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अकाउंट को हैक करके, लॉक करके आपकी जिंदगी ब्लॉक कर सकता है। वो आपका सिस्टम हैक नहीं करेगा बल्कि उसे लॉक कर देगा और वहीं से शुरू होगी आपसे ऑनलाइन फिरौती वसूलने की शुरुआत। शैडो हैकर आपके सिस्टम पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा करने के बाद वो आपको अकेले परेशान करने के लिए छोड़ नहीं देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, किसने किया, लेकिन शैडो हैकर न जाने दुनिया के किस कोने में बैठकर अपनी पहचान बताए बगैर आप तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ लेगा।
आपको कांटेक्ट करेगा और मांग करेगा कि लॉक हटाना है तो बिटकॉइन दो। दुनिया के उन देशों में जो लोग रैंसमवेयर अटैक का शिकार हुए हैं, उनसे 300 बिटकॉइन मांगी गई हैं। $25,000 की ऑनलाइन फिरौती वसूल की जा चुकी है। हम जिस रकम को रुपए में गिनते हैं, बिटकॉइन इसी तरह का डिजिटल रुपया है जिसके जरिए इंटरनेट पर लेन देन होता है। भारत में बिटकॉइन की लेन देन गैर कानूनी है, लेकिन इंटरनेट का इंटरनेशनल गुंडा धमकी देकर इसी बिटकॉइन की मांग करता है। पटना के कारोबारी को भी उसने धमकी दी और वसूली की रकम मांगी 300 बिटकॉइन यानी 3 करोड़ रुपए। पटना में तिजोरी का कारोबार करने वाले ये हैं अरुण कुमार वर्मा। शुक्रवार की रात अपनी दुकान में जब कंप्यूटर पर हिसाब किताब कर रहे थे, तभी अचानक इनके कंप्यूटर पर हमला हो गया और देखते ही देखते इनकी सभी चीजें कंप्यूटर में लॉक हो गईं। कुछ देर में ही यह साफ हो गया कि वर्मा जी अंतर्राष्ट्रीय रैंसमवेयर के शिकार हो चुके हैं। कि मैसेज आ रहा है कि सब मिला के 3 करोड़ रुपया देने की बात कर रहा है, तब पूरा सिस्टम को ऑन करेगा। पूरा मतलब कोई भी फाइल नहीं खुल रहा था। अब हम लोग तो चका गए। हमने तुरंत एफआईआर कदम को थाना में जाकर के हमने एफआईआर दर्ज कर दिया, एप्लीकेशन दे दिया कि मेरे यहाँ ऐसा घटना घटा है। शातिर हैकरों ने अरुण से 300 बिटकॉइंस की मांग की है। हैकरों ने धमकी दी है कि अगर 5 दिन में रकम नहीं मिली तो इनके कंप्यूटर का पूरा डेटा उड़ा दिया जाएगा। अकाउंट हैक होने के बाद कंप्यूटर की कोई भी फाइल ओपन नहीं हो रही। इससे उनका सारा लेन देन ही ठप हो गया है। पटना पुलिस के सामने कभी ऐसा मामला आया नहीं था, लिहाजा आईटी एक्सपर्ट की मदद से पटना पुलिस अब इस मामले को समझने की कोशिश कर रही है। वहीं कारोबारी की शिकायत पर अज्ञात हैकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शायद आप भी कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। जरा सोचिए, अगर आपको भी अचानक वसूली की धमकी मिले तो आप क्या करेंगे? खतरा एटीएम को भी है, जहां से हम नोट निकालते हैं। इंटरनेट की गुंडागर्दी से निपटने के लिए आप भी रहिए होशियार। भारत में भी रैंसमवेयर अटैक को लेकर के हल्ला मचा हुआ है। भारत में इस तरह के अटैक से निपटने की जिम्मेदारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इन टीम के पास है। सरकार ने इसे लेकर के लोगों को इस बात की जानकारी दी है कि क्या करें और क्या ना करें। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कई एटीएम्स को एहतियातन बंद करने के लिए कहा गया है। आशंका इस बात की है कि इस अटैक से कई एटीएम प्रभावित हुए हैं। देखिए, भारत सरकार इस पर पूरी मुस्तैदी से नजर रखे हुए है। भारत पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। बहुत कुछ आइसोलेटेड तरीके से हमें रिपोर्ट आई है केरला में और बहुत ही आइसोलेटेड आंध्र प्रदेश में। फिर भी आईटी विभाग, बाकी विभाग मिलकर इस पर पूरा नजर रखे हुए हैं और मुझे अभी तक इस बात का संतोष है कि भारत पर इसका कोई विशेष प्रभाव बहुत नहीं पड़ा है। लेकिन हमारी तैयारी, हमारी मॉनिटरिंग और हमारा कोऑर्डिनेशन तीनों चल रहा है। भारत में अब तक आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार से रैंसमवेयर अटैक की खबरें आई हैं। गुजरात के जामनगर के आरटीओ दफ्तर के कई कंप्यूटर वायरस की चपेट में आ गए हैं और ठप हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में 18 पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर ठप पड़ गए हैं। बंगाल के बिजली विभाग का कंप्यूटर नेटवर्क भी ठप हुआ है। आपको बताएंगे कि कैसे आप रैंसमवेयर अटैक से बच सकते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कंप्यूटर पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर आपके कंप्यूटर पर ऐसा कोई पेज दिखे तो समझ जाइएगा कि आप पर साइबर अटैक हो चुका है। हालांकि कुछ सावधानियों के साथ आप रैंसमवेयर अटैक से बच भी सकते हैं। किसी अजनबी या अनजान शख्स या सोर्स के ईमेल को ओपन न करें। किसी जान पहचान वाले शख्स के उस ईमेल को ओपन न करें जिसका सब्जेक्ट अटपटा सा हो या फिर हर रोज से अलग हो। जीमेल, याहू, हॉटमेल और रेडिफ मेल पर अपने निजी मेल को ओपन न करें। पेन ड्राइव, पर्सनल पेन ड्राइव, अपना या कंपनी का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के इस्तेमाल से परहेज करें। ई कॉमर्स साइट से खरीदारी करते वक्त सावधान रहें। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर का इस्तेमाल सावधानी से करें और कम से कम करें।
कैसे जान पाएंगे कि आप पर हमला हो चुका है और क्या करना चाहिए? अगर किसी भी वक्त आपके कंप्यूटर पर यह तस्वीर या आइकन उभरता है तो समझ लीजिए आपके कंप्यूटर पर साइबर हमला हो चुका है। तुरंत अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें और फिर फौरी तौर पर अपनी आईटी टीम को या आईटी एक्सपर्ट को इसकी जानकारी दें। सवाल यह है कि रैंसमवेयर से निपटने के लिए भारत में कोई तैयारी है क्या? आईटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि भारत साइबर अटैक के लिए फर्टाइल लैंड की तरह है। साइबर सिक्योरिटी के लिए न तो कोई सख्त कानून है और न ही बैकअप प्लान। भारत वर्ष भी सोते हुए पकड़ा गया है जब इस तरह का आक्रमण हुआ है, और उसका कारण भी ऐतिहासिक तौर पर सही है। कारण यह है कि भारतवर्ष में प्रारंभ से ही साइबर सुरक्षा को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। भारत ने आज तक कोई साइबर सुरक्षा संबंधी कानून भी पारित नहीं किया है जो विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स की राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परिभाषित कर दे। साथ ही साथ हमारा कानून जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो इतना ज़्यादा अपंग और आउटडेटेड है कि वो रैंसमवेयर जैसे घटनाओं को भी साइबर क्राइम घोषित नहीं करता। दुनिया इस वक्त सबसे बड़े साइबर हमले से जूझ रही है। यूरोपियन यूनियन की एजेंसी यूरोपोल का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है, फिलहाल सावधानी ही बचाव है। शुक्रवार को ब्रिटेन में जब अचानक इंटरनेट पर धमकी और वसूली का खेल शुरू हुआ तो यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और पूरी दुनिया में हो रही है इंटरनेट के गुमनाम गुंडे की तलाश। दुनिया के सबसे बड़े अमीर और टेक्नोक्रेट बिल गेट्स ने जिस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी थी वही सबसे ज्यादा बनी है गुंडागर्दी की शिकार। 90% माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कंप्यूटर्स पर अटैक हुआ है। शुक्रवार को ब्रिटेन में अटैक शुरू हुआ। अटैक भारत समेत 150 देशों को पीड़ित बना चुका है। इससे कितना नुकसान हुआ होगा इसका अंदाजा लगाने की हिम्मत अभी दुनिया नहीं कर पा रही है। शुक्रवार को ब्रिटेन में हंगामा मच गया जब नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS का डेटा सरकार और लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। ब्रिटेन में इलाज ठप हो गया क्योंकि वहां सब कुछ ऑनलाइन था। डॉक्टर के पास न तो मरीज की मेडिकल हिस्ट्री है और न ही लैब टेस्ट की रिपोर्ट। वो इलाज करें भी तो कैसे करें? यह रैंसमवेयर का पहला अटैक था जो ब्रिटेन की हेल्थ सर्विस पर पड़ा। करीब 40 मेडिकल सेंटरों ने अपना अपना कंप्यूटर खोलने की कोशिश की तो उनके मॉनिटर पर मैसेज मिला कि फाइल रिकवर करना चाहते हो तो पैसे चुकाने होंगे। हालत यह हो गई कि सरकार को लोगों से अपील करनी पड़ी कि जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक अस्पताल न जाएं। ऐसा कुछ हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी भारतीय मूल के डॉक्टर कृष्णा चिंतापल्ली ने 2 दिन पहले ही की थी। डॉक्टर चिंतापल्ली लंदन के न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जन अस्पताल में रजिस्ट्रार का काम देखते हैं। No, it was clear warnings were given to hospital trusts, but this is not something that has focused on attacking the NHS here in the UK. 150 countries are affected. Europol say there are 200,000 victims across the world. Cybersecurity is an issue that we need to address. That's why the government, when we came into government in 2010, put money into cybersecurity. It's why we are putting £2 billion into cybersecurity over the coming years, and of course created the National Cybersecurity Centre. शुक्रवार से लेकर अब तक भारत समेत 150 देशों में रैंसमवेयर अटैक हो चुका है। 2 लाख कंप्यूटर सिस्टम्स पर असर पड़ा है। रैंसमवेयर अटैक को दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा असर रूस पर पड़ा है, जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर ठप हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आक्रमण है ये दुनिया के तमाम सारे राष्ट्रों के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिकांश राष्ट्र सो रहे थे जब इस तरह का आक्रमण घटा, और ये आक्रमण ने इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो वल्नरेबिलिटी है उसका दुरुपयोग करते हुए ये मैलवेयर चारों ओर फैला दिया। आज अभी तक हम अनुमान नहीं लगा सकते कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन अरबों रुपयों का नुकसान ग्लोबल लेवल पर होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाले कंप्यूटरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। चिंता की बात यह है कि दुनिया भर में करीब 90% सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करते हैं। भारत भी विंडोज के भरोसे ही चल रहा है। एप्पल iOS पर चलने वाले सिस्टम अटैक से बाहर हैं।
अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को इस तरह के अटैक की आशंका थी और उसने 3 महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट को इस तरह के साइबर अटैक के बारे में जानकारी भी दी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर अटैक से निपटने के लिए अपग्रेड का डाउनलोडेबल वर्जन निकाला था, लेकिन जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया वो आज भुगत रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया की सरकारों पर सारा ठीकरा फोड़ दिया है। माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने इसे दुनिया के लिए वेकअप कॉल कहा है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।